बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर जस्टिस मंसूर, जस्टिस साइशा और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत में बेंच इख्तियारात से मुताल्लिक केस का जिक्र किया गया। खत में कहा गया, जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके हैं। 20 जनवरी को केस समाअत के लिए फिक्स ना होने के खत में शिकायत की गई। हमें बताया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी 17 जनवरी को इजलास हुआ। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया ही होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहाँ से आया। रजिस्ट्रार ने कहा, तरमीम के बाद जायज़ा लिया था कि कौन से मुकदमात बेंच में मुकर्रर हो सकते हैं, कौन से नहीं। कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम बताएंगे कि कमेटी केस ले सकती है या नहीं। ये केस शायद आपसे गलती से रह गया लेकिन बेंच में आ गया तो कमेटी का काम खत्म। कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 13 निकाती एजेंडा जारी। अहम फैसले होंगे। वफाकी काबीना गैर मुल्की अमले के लाइसेंस की तौसीक में एक बार की तौसीक की मंजूरी देगी। तोशखाना इंतज़ाम और ज़ाब्ता क़वाइद 2025 का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी की पॉलिसी और मजहबी रवादारी की हिकमत अमली की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमरीकी सदर बन गए। हलफ उठा लिया। खिताब में कहा, अमरीका बहुत जल्द मजबूत, अजीम और ज़्यादा कामयाब मुल्क बनेगा। आज का दिन अमरीकी शहरियों की आज़ादी का दिन है। ट्रंप का जुनूबी सरहदों पर एमरजेंसी नाफिज करने, फौज तैनाती का ऐलान, लाखों गैर कानूनी तारिकीन वतन और जराइम पेश अफराद को उनके मुल्कों को वापस भेजेंगे। अमरीकी फ़ौज को दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज बनाएंगे। हमारी ताकत का इजहार सिर्फ जंगे जीतने में नहीं, अमन कायम करने में भी होगा। मैं सुलह कराने और मुत्तहिद कराने वाला अमरीकी सदर होऊंगा। मरीख पर इंसानी मिशन की। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज़ इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। परवेज़ इलाही एंटी करप्शन कोर्ट में पेश नहीं हुए। वकला ने परवेज़ इलाही की हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि परवेज़ इलाही की पसलियों और कमर में तकलीफ़ है। डॉक्टर्स ने परवेज़ इलाही को बेड रेस्ट की हिदायत कर रखी है। 7 दिन में जुडिशल कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का दो टोक ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। हमारी शर्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं। मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को ताअत्तुल का शिकार करें। हमारी जो मुलाकात हुई इसमें लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर भी बात हुई। लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। हम बातचीत जारी रखना चाहते हैं। हुकूमत को मुज़ाकरात पर तवज्जो देनी चाहिए। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। हुकूमत का 8 फरवरी यौम तामीर व तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि ये साल कामयाबियों का साल है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ही मामलात अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब हम चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने जा रहे हैं। दुनिया की तमाम बेहतरीन टीम्स पाकिस्तान आएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। महंगाई कम हो रही है। शरह सूद नीचे जा रही है। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 8 फरवरी को यौम तामीर व तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इसी तरह अच्छा किरदार अदा करने वाले अफराद को बुलाकर एवॉर्ड्स दिए जाएंगे। मुल्क के नौजवानों की खिदमत का एतराफ़ किया जाएगा। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की पहली सिलेक्शन लिस्ट जारी। लिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए कम से कम मेरिट 94% रहा। ओपन मेरिट सीटों पर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट सबसे ज़्यादा 96% रहा। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट 95% रहा। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर, निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान का मेरिट 95% रहा और रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का मेरिट 94% रहा। दूसरी सिलेक्शन लिस्ट 24 जनवरी को जारी